सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। हे कुंती तुषारधवलाय सुवस्मिताय विनापरदंडितकराय श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु शंकरी सामां पातु सरस्वती भगवती निशीतन करो। ओम श्री परमात्मा, ओम श्री परमात्मा, ओम श्री। जय हिंद, जय भारत। आप सबका स्वागत है। मैं रामरेश आपसे निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, विरासत के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, आकाश के साथ, पवन के साथ, वायु के साथ हम लोग खड़े थे। मानवता के साथ, धर्म के साथ, सत्य के साथ, सनातन के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। अधर्म को हम लोग धर्म की श्रेणी में ला के रख दिए हैं, तभी तो पाप बढ़ रहा है। पाप को पाप कहना सीखें, धर्म को धर्म कहना सीखें, ज्ञान को ज्ञान कहना सीखें, अज्ञान को अज्ञान कहना सीखें, विज्ञान को विज्ञान कहना सीखें। सत्य को सत्य कहना सीखना पड़ेगा, तभी ये पृथ्वी बचेगी, तभी मानवता बचेगा। नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कुछ रहे चाहे नहीं रहे, भारत और भारतीय का धर्म जरूर रहेगा, सत्य सनातन धर्म जरूर रहेगा। शुरू करते आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता की अध्याय 5 के 22, 23 और 24 को पूर्ण करेंगे। पहले संस्कृत भाषा में इसका हिंदी अनुवाद सुनेंगे। ये हिं संगस्पर्शादां भोगः दुःखयोनयः एव ते आद्यातवन्तं कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अर्थात बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग में उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसी भोगों का आदि तथा अंत होना है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। सक्रोति हे वयः सौंधु प्रागश्यरी विमोक्षणात् काम क्रोधवश्यैगंसः युक्तो सः सुखी नरः। अर्थात यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों की वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध की वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। यो अन्तः सुखोऽन्तरामस्थानन्तः ज्योतिरेव यः सः योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। अर्थात जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही गमन करता है, तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परम ब्रह्मा में मुक्त पाता है और अंतो गत्वा ब्रह्मा को प्राप्त होता है। इस प्रकार से हम लोग का ये पूर्ण हुआ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री हरि।